एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह और चल रहा था मॉडर्न हिस्ट्री। या मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 3 रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो चलिए पहले टॉपिक जान लीजिए। इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। कांग्रेस से पूर्व प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानेंगे। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां जानेंगे। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल आंदोलन के बारे में जानेंगे। ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, द्वारकानाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी। 1838 में गठन किया गया था लैंड होल्डर सोसाइटी का। गठन किसके द्वारा, तो द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। भारत की यह प्रथम राजनीतिक संस्था थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी। वर्ष 1866 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना की थी। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है प्रथम भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। ध्यान रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम भारतीय जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, ते थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था इंडियन एसोसिएशन को। 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई। इंडियन लीग की स्थापना 25 सितंबर 1875 को शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई। आनंद मोहन बोस ने इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में की। लंदन में। वर्ष 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई। 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। चलिए आ जाइए आगे देखते हैं कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं एक नजर में। चलिए रिकॉल कर लेंगे। यहाँ पे लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने 1838 में की थी। मुख्यालय बनाया गया था कलकत्ता में। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, विलियम एडम के द्वारा स्थापना किया गया था 1849 में। मुख्यालय कलकत्ता। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जॉर्ज थॉमसन 1843 कलकत्ता। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, देवेंद्रनाथ टैगोर व राधा कामदेव ने 1851 में कलकत्ता इसका मुख्यालय बनाया गया था। बॉम्बे एसोसिएशन के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। स्थापना कब हुआ था, 1852 में। कहाँ मुख्यालय बनाया गया, बम्बई। नेक्स्ट है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, गजलू नरसु चेट्टी 1852 मद्रास इसका मुख्यालय। गजलू नरसु चेट्टी, गजलू नरसु चेट्टी मद्रास नेटिव एसोसिएशन संस्थापक थे। स्थापना किया गया था 1852 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी 1866। कहाँ, तो लंदन। पूना सार्वजनिक सभा संस्थापक कौन थे, तो गणेश वासुदेव व एम.जी. रानाडे। 1870 में इसका स्थापना किया गया था। कहाँ, पूना में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुआ था, तो 1870 में। पूना इसका मुख्यालय बनाया गया था। गणेश वासुदेव जोशी व एम.जी. रानाडे के द्वारा स्थापना किया गया था। नेक्स्ट आ जाइए इंडिया सोसाइटी। इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे आनंद मोहन बोस। 1872 मुख्यालय जो था यह लंदन। इंडियन एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस व सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1876 में इसकी स्थापना किया गया था। इंडियन एसोसिएशन, मुख्यालय कलकत्ता। नेटिव प्रेस एसोसिएशन, नेटिव प्रेस एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। स्थापना 1877 में किया गया था। मुख्यालय बनाया गया था दिल्ली को। मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा संस्थापक पी आनंद चार्लू वीर राघवाचारी। 1884 मद्रास मुख्यालय। एक बार फिर से मद्रास महाजन सभा पी आनंद चार्लू व वी राघवाचारी। 1884 कहाँ, मद्रास। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बदरुद्दीन तैयबजी व फिरोजा मेहता। 1885 कहाँ, करिएगा बम्बई, वर्तमान के मुंबई। एक बार फिर से अगर देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए संस्था और संस्थापक और वर्ष तो याद ही रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीजा में जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीजा में जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किया है।
कौन सा पुस्तक है? तो वेटिंग फॉर अ वीजा। इसमें जातिगत भेदभाव का शिकार होने की घटना का वर्णन किया है भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में किया गया था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम थे, जिन्हें शिमला का संत कहा जाता है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। चलिए यहाँ पे देख भी लेते हैं। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, जिसे शिमला का संत कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो स्थापना ही किया गया था 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन वहां प्लेग फैल जाने के कारण, पुणे में बीमारी एक है प्लेग, वही फैल जाने के कारण यह अधिवेशन जो है मुंबई में आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा, पुणे आयोजित क्यों नहीं किया गया था? तो प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? 1906 में दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन के समय ही कांग्रेस की स्थापना की गई थी और इसने अल्पसंख्यक से तुलना की थी। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? अभी हमने बताया लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन। आप लोगों को पता होगा कि प्रथम अधिवेशन जब हुआ था तो मात्र 72 लोग ही भाग लिए थे, इसलिए यह अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कह करके मजाक बनाया था लॉर्ड डफरिन ने। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रवर्ती नाम क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया है? तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किया था। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कभी नहीं किया था बाल गंगाधर तिलक ने। हालांकि शामिल उसमें जरूर हुए थे, जुड़े हुए थे, लेकिन अध्यक्षता कभी नहीं की थे। लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो सिर्फ और सिर्फ लाल लाजपत राय बने थे। बाल गंगाधर तिलक जो है नहीं बने थे। बिपिन चंद्रपाल भी कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे। यहाँ पे दिया भी गया है, बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916। अंबिका चरण मजूमदार इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाइए। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। हालांकि त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था 1939 में, उस अधिवेशन से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। पहली बार चुनाव कराया गया था और चुनाव में यही विजयी भी हुए थे। हालांकि बाद में चल करके सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र दे दिए। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की मैं बात करी थी। चलिए आ जाइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख तथ्य दिया गया है। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1917 कौन से अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आ जाइए आगे। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? कांग्रेस आंदोलन जो था न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, मेरी यही कामना है कि मैं भारत में रह करके उसके शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूं। यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने। नाम याद रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुए थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय उस अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो पाए थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी
मात्र एक बार ही कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। कब किए थे? 1924 बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव है कहाँ? तो यह कर्नाटक में ही। चलिए आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पे। वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? हमने पहले ही बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो यह दिया गया लाला लाजपत राय के द्वारा। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसने यह कहा था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो यह कहा था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जे बी कृपलानी। अगर क्वेश्चन यहीं पे घुमाकर पूछ दिया जाए 1947 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो आंसर जो है चेंज हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर पूछा जाए स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य जे बी कृपलानी थे। याद रखिएगा। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन 1916। इसमें कांग्रेस जो नरम दल और गरम दल में विभक्त हो गई थी 1907 में, वह एक हो गई 1916 लखनऊ अधिवेशन में, और मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ आए। नेक्स्ट है, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। 1940 से लेकर के 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर बने रहे थे। सबसे पहले तो 1923 में दिल्ली अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता किया था। बहुत ही कम आयु की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो 2। याद रखिएगा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुसलमान प्रतिनिधि की संख्या कितनी थी? 2। टोटल कितनी थी? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में। यहाँ पे पूछा गया था मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या तो मात्र 2 ही थी। यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टटराएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी, यह कथन किसका था? तो बाल गंगाधर तिलक का। यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टटराएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अब महत्वपूर्ण यहाँ पे अधिवेशन का वर्ष दिया गया, स्थल दिया गया और प्रमुख घटनाएं। चलिए यहाँ पे याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वही डेट दिया गया है, तो चलिए याद करते हैं। सबसे पहले 1885 इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो WC बनर्जी ने किया था, जिनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। कहाँ हुआ था? तो बम्बई में। चलिए इसका प्रमुख घटना याद कर लेंगे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। चलिए नेक्स्ट है 1886 अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी जो कि प्रथम पार्षद अध्यक्ष थे। प्रमुख घटनाएं, नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरी ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया। याद रखिएगा, गार्डन पार्टी पर किसने आमंत्रित किया था? लॉर्ड डफरी ने। 1887 इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी किए थे और यह बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। मद्रास सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन किया गया। 1888 इलाहाबाद जॉर्ज यूले जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। 1890 इस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया। कहाँ? कलकत्ता में। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली जो थी, एक कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। 1896 कलकत्ता अधिवेशन, रहमतुल्लाह शानी, और इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 1896 कलकत्ता अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करे थे रहमतुल्लाह शानी और पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 1905 बनारस अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 दादा भाई नौरोजी। तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया। बनारस में बंगाल विभाजन की आलोचना की गई, स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। 1905 बनारस अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया और बंगाल विभाजन की आलोचना की गई और स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी ने स्वराज स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करे थे दादा भाई नौरोजी।
नेक्स्ट है 1907 सूरत अधिवेशन। रास बिहारी घोष इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था और पहली बार जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल एवं गरम दल के रूप में। 1911 कलकत्ता अधिवेशन। विशन नारायण धर इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे और पहली बार राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया था और सरकार की कठोर नीतियों का विरोध किया गया था। 1916 लखनऊ अधिवेशन। अंबिकाचरण मजूमदार इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें नरम दल गरम दल का एकीकरण और मुस्लिम लीग में समझौता किसने करवाया, तो बाल गंगाधर तिलक ने करवाया और बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिवेशन में नारा दिया, राज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। 1917 कलकत्ता अधिवेशन। पहली बार किसी महिला को अध्यक्षता करने का मौका मिला। यह महिला थी एनी बेसेंट और एनी बेसेंट ने 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। इसी अधिवेशन में तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाने का काम किया। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट। 1920 नागपुर अधिवेशन। विजय राघवाचारी इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। 1924 बेलगांव अधिवेशन। महात्मा गांधी। पहली बार महात्मा गांधी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और एकमात्र बार ही। नेक्स्ट आ जाइए 1927 के पहले 1925 भी याद रखिएगा। यह अधिवेशन जो हुआ था यह कानपुर में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, सरोजनी नायडू ने, जो कि प्रथम भारतीय महिला थी। 1927 मद्रास अधिवेशन। M.A. अंसारी। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। ध्यान रखिएगा 1927 मद्रास अधिवेशन। M.A. अंसारी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की और पहली बार पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई और साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वाधीनता की मांग 1927 मद्रास अधिवेशन। 1929 लाहौर अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। पूर्ण स्वराज की मांग की गई। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 1931 कराची अधिवेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया और मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। मूल अधिकार का प्रस्ताव रखा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन हुआ। इसमें महात्मा गांधी भाग लेने जा रहे थे। इसी क्रम में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे और इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। नेक्स्ट 1936 लखनऊ अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन की अध्यक्षता करे थे। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया। 1937 फैजपुर अधिवेशन, जो कि पहली बार गांव में किया गया था। 1937 फैजपुर अधिवेशन, जो कि पहली बार गांव में संपन्न हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। 1938 हरिपुर अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया इस अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई। 1940 रामगढ़ अधिवेशन। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से लेकर के 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर बने रहे और 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। 1946 मेरठ अधिवेशन। आचार्य JB कृपलानी, जो कि आज़ादी के समय भी यही अध्यक्ष रहे। चलिए एक बार फिर से आप लोग देखना चाहें तो देख लीजिएगा, मैं बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग को बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता तथा केटी तैलंग के सहयोग से हुई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1885 में बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग के सहयोग से। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। चलिए जिस तरह से उसे हमने कंप्लीट किया इसे भी कंप्लीट करते चलेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके लेकिन जरूर बताइएगा, कुछ सुधार करना हो तो वो भी आप लोग बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में जानते हैं। इसका मास्टर वीडियो भी जल्दी उपलब्ध करवा दूंगी। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो वर्ष 1908 में। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन था? तो पी मित्रा, माफ करिएगा, पी मित्रा, जिनका पूरा नाम है प्रथमनाथ मिश्रा। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो पी मित्रा थे। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास वर्ष 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को कानपुर षड्यंत्र के कारण फांसी दी गई थी। काकोरी षड्यंत्र, माफ करिएगा, काकोरी षड्यंत्र के कारण इन्हें फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल। लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना कानपुर में की गई थी। कब की गई? 1924 में। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल को। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई। याद रखिएगा, 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई। काकोरी कांड जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को, और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था। अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, चारों को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? तो मित्र मेला की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। मित्र मेला संघ स्थापना कब किया गया था? 1899 में, जिसका नाम 1904 में बदल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता 1916 का विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। लखनऊ समझौता 1916 का विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। बीना दास। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? चटगांव शस्त्रागार को किसने लूटा था? तो सूर्यसेन। अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। याद रखिएगा, अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो खुदीराम बोस थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह। बड़ा डकैती के क्रांतिकारी का पहला महत्वपूर्ण शासी कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। बड़ा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण शासी कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया? तो अभिनव भारत का गठन किया था वीडी सावरकर ने। इसी का पूरा नाम है मित्र मेला संघ। 1899 मित्र मेला संघ की स्थापना किया गया था, जिसे 1904 में चेंज करके अभिनव भारत संघ कर दिया गया। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? क्या किया था? चित्तरंजन दास ने। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? युगांतर पार्टी का नेतृत्व जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। बंगाल में वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। बंगाल में वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र के कारण। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी की मृत्यु हुई थी? भूख हड़ताल के कारण जतिन दास की पहली बार मृत्यु हुई थी। अभिनव भारत समाज के किस सदस्य ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की? तो लक्ष्मण अनंत कन्हरे। अभिनव भारत समाज के किस सदस्य ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की? लक्ष्मण अनंत कन्हरे। अब दिया गया है प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन, एक नज़र में देखना है। जैसे कि मित्र मेला संघ की स्थापना 1899 में किया गया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा और गणेश सावरकर के द्वारा। भारत माता सोसाइटी की स्थापना 1904 में अजय सिंह व अम्बा प्रसाद के द्वारा किया गया। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 में पी मित्रा व पुलिन दास के द्वारा किया गया। अभिनव भारत समाज 1904 वी.डी. सावरकर। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में वारेंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास, सतीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। युगांतर अजुमानो मोहिबाने वतन। युगांतर अजुमाने मोहिबाने वतन 1907 बी.के. घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, सरदार अजीत सिंह। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 सत्येंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी। नौजवान सभा की स्थापना 1926 भगत सिंह। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में की गई थी भगत सिंह के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कब? 1928 में। चलिए अब आगे आ जाइए। जिया तरंग आंदोलन को रानी गौडेलियो ने आरंभ किया था तथा उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया था। रानी गौडेलियो ने आरंभ किया था। रानी की उपाधि रानी गौडेलियो को किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि जिया तरंग आंदोलन को नेतृत्व किया था रानी गौडेलियो। नेक्स्ट टॉपिक है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां।
वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? तो लंदन में। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? भिकाजी रुस्तम कामा ने। भिकाजी रुस्तम कामा, जिसे स्वतंत्रता की जननी भी कहा जाता है, भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। यहाँ पे दिया भी गया है, भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? भिकाजी रुस्तम कामा को। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? राजा महेंद्र प्रताप, अफगानिस्तान। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारकर हत्या की थी? 13 मार्च 1940 को किया गया था सरदार उधम सिंह के द्वारा। 13 मार्च 1940 लंदन में सरदार उधम सिंह ने ओ डायर की हत्या कर दी थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में। कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड से संबंधित था? यह था मदनलाल धिंगरा। वर्ष 1909। कर्नल वायली हत्याकांड से संबंधित मदनलाल धिंगरा। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को से, जो कि कहाँ है? यूएसए। कामागाटामारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? कामागाटामारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? तो हो जाएगा कनाडा। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? रास बिहारी बोस के द्वारा इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? चंपकरमन पिल्ले। नेक्स्ट है विदेशों में क्रांतिकारी संगठन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1907, तारकनाथ दास। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1907, तारकनाथ दास। गदर पार्टी की स्थापना 1913, लाला हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला, सोहन सिंह भाकना। हिंद एसोसिएशन की स्थापना 1913 में किया गया था सोहन सिंह भाकना के द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1915 में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा किया गया था अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने किया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने ही किया था। आज़ाद हिंद फौज, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942, रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद फौज से बाद में सुभाष चंद्र बोस जो भी हैं जो जुड़े थे। नेक्स्ट है क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति, जैसे कि दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट और रैंड की पुणे में हत्या कर दी थी 1897 ईस्वी में। दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर कह सकते हैं चापेकर बंधुओं ने लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट और रैंड की पुणे में हत्या कब कर दी थी? 1897 में। विनायक दामोदर सावरकर, विनायक वीडी सावरकर महाराष्ट्र में मित्र मेला संघ की स्थापना की कब? 1899 में। बाद में इसी का नाम वर्ष 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया। मैंने पहले ही बताया था अभिनव भारत कर दिया गया। अभिनव भारत की स्थापना कब की गई? तो 1904 में की गई। पुलिन दास ढाका की अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। श्यामजी कृष्ण वर्मा एवं M.L. ढिंगरा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में ही की थी। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्स फोर्ड पर बम फेंका कब? 1908 में, लेकिन वे बच निकले। बाद में प्रफुल्ल चाकी जो है आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी जाती है। रास बिहारी बोस व सचिंद्रनाथ सन्याल। रास बिहारी बोस व सचिंद्रनाथ सन्याल ने दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर 1912 में बम फेंका था। किसने? तो रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सन्याल। लाला हरदयाल व सोहन सिंह भाकना और गुरुदत्त सिंह सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में स्थित है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किया। और कामागाटामारू कांड से कौन संबंधित है? तो गुरुदत्त सिंह संबंधित है, जो कि कब हुआ था? 1914 में। कामागाटामारू कांड गुरुदत्त सिंह नेतृत्व किए थे। यह कब हुआ था? 1914 में। राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की और काकोरी षड्यंत्र में इनका नाम आता है। इस कारण से ही राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी की सजा दे दी गई थी।
सूर्यसेन ने चटगांव षड्यंत्र से संबंधित है। सूर्यसेन 1930 ईस्वी में चटगांव शस्त्रागार को लूटा था। इस कारण से सूर्यसेन को भी फांसी आगे चल करके दे दी जाती है। चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। भगत सिंह ने साडर्स की हत्या 1928 में की और केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 1929 में। और पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में किसने की थी? तय की थी भगत सिंह ने ही। नौजवान भारत सभा की स्थापना कब की गई थी? 1926 में। किसने की थी? तो भगत सिंह। राजगुरु का नाम साडर्स की हत्या में ही आता है। साडर्स की हत्या 1928 में की गई थी। बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा में इन्होंने भगत सिंह के साथ 1929 में बम फेंका था। जतिन दास 64वें दिन भूख हड़ताल से मृत्यु को प्राप्त हुए थे 1929 में। उधम सिंह 1940 में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर की लंदन में जाकर के हत्या कर दी थी। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गद्दर नामक अखबार प्रकाशित किया था। कौन कौन से भाषा में? तो गुजराती में, उर्दू में, मराठी में और हिंदी भाषा में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देख लीजिए। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? यह हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 16 अगस्त 1905 को। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905। लागू कब कर दिया गया था? बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905। कब प्रभावी हो गया था? प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905। हालांकि जो घोषणा जो हुआ था 19 जुलाई या फिर कहीं 20 जुलाई दिया रहता है, यहाँ पे गौर करिएगा। 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया था कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बावजूद भी 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन कलकत्ता के टाउन हॉल से प्रारंभ किया गया। इसके बावजूद भी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया। यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुआ, लागू हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905। इस समय वायसराय के पद पर कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। चलिए यहाँ पे एक और फिर से आप लोग देख लीजिए। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? तो बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए बंगाल विभाजन मुख्यतः इसी उद्देश्य से लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। याद रखिएगा, 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। भारत के प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? अवनींद्रनाथ टैगोर। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्रा ने दिया था। मित्रा ने दिया था सबसे पहले वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव। स्वदेशी बाधव समिति की स्थापना किसने की थी? स्वदेशी बाधव समिति की स्थापना अश्वनी कुमार दत्त। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। अमर सोनार बांग्ला की रचना किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके साथ साथ भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसके भी रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तय की थी गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? 1911 में। किसके समय? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर।
बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयू फ्रेजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल में ब्रिटेन के वस्तुओं के बहिष्कार का सर्वप्रथम किसने दिया था? के मित्रा ने। यहाँ पे दिया भी गया है, अरुंडेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया तथा दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। कौन सी समिति के सुझाव पर? अरुंडेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन का पुनः एकीकरण लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय कर दिया गया, जबकि राजधानी जो है यह दिल्ली को बना दिया गया। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग या मार्ले मिंटो सुधार। मुस्लिम लीग और मार्ले मिंटो सुधार। मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? तो ढाका में किया गया था 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां, मोहम्मद अली जिन्ना। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? माफ करिएगा, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कराची में। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? तो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी अमृतसर अधिवेशन 1908। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन को याद रखिएगा, जैसे कि प्रथम अधिवेशन 1906, दूसरा 1907, तीसरा 1908। पहला हुआ था ढाका में, दूसरा हुआ था कराची में और तीसरा हुआ था अमृतसर में। पहला ढाका, दूसरा कराची वर्तमान के पाकिस्तान में और तीसरा हुआ था अमृतसर में। वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई? अमीर अली की अध्यक्षता में। भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1909। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? भारत शासन अधिनियम 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में किस प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट 1909 ईस्वी के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? यह कहा गया था वायसराय मिंटो के द्वारा। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसका था? वायसराय मिंटो का। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। शेर ए पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो लाला लाजपत राय। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले वे एकमात्र भारतीय थे। कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता जैसे कि उदारवादी और उग्रवादी। उदारवादी जो होते थे यह होते थे नरम दल के, उग्रवादी जो होते थे यह होते गर्म। उदारवादी जो होते थे यह शहरी क्षेत्र से आते थे, उग्रवादी जो होते थे यह ग्रामीण इलाके से आते थे। उदारवादी में नाम है दादा भाई नौरोजी का, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, फिरोज शाह मेहता का और गोपाल कृष्ण गोखले का। वह उग्रवादी नेता हैं लाल बालपाल, बाल गंगाधर तिलक, बीपी चंद्रपाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी। तो 6 वर्ष की सजा दी गई थी 1908 में बाल गंगाधर तिलक। और कौन से जेल में रखा गया था? तो मांडले जेल में, जहाँ उस जेल में इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। गीता रहस्य पुस्तक की रचना कौन से जेल में? मांडले जेल में की थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के आरंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव प्रारंभ किया था 1893 में और शिवाजी उत्सव को प्रारंभ किया था 1895 में। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी कहाँ हुआ था? जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत मान्यता दी गई थी लाहौर अधिवेशन 1940 और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। 2 राष्ट्र की मांग इसी में की थी।
दिल्ली दरबार को याद रखिएगा, जैसे कि प्रथम दिल्ली दरबार 1870, दूसरा दिल्ली दरबार 1903 और तीसरा दिल्ली दरबार 1911। 1870 के समय वायसराय लॉर्ड लिटन था, 1903 के समय लॉर्ड कर्जन और तीसरा दिल्ली दरबार के समय लॉर्ड हार्डिंग था। द्वैध शासन का जनक किससे कहा जाता है? तो सर लियोनिल कार्टिस को, जबकि बंगाल के द्वैध शासन का जनक कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट टॉपिक, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल के बारे में जानेंगे। वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? यह संबंधित है कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादी कब एक हो गए थे? तो लखनऊ अधिवेशन 1916। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया के मुख्य शिल्पकार कौन थी? अतिवादी एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पकार एनी बेसेंट। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए? तो कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर लिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो यह कहा था सरोजनी नायडू ने। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। भारत में होम रूल की अवधारणा किस देश से ली गई थी? होम रूल की अवधारणा जो ली गई है आयरलैंड। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? होम रूल आंदोलन। अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना में से होम रूल आंदोलन आरंभ किया था, अप्रैल 1916 में। वही एनी बेसेंट 1916 सितंबर में। जहां अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया, वही सितंबर 1916 में मद्रास से होम रूल आंदोलन का प्रारंभ एनी बेसेंट ने किया। एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी? तो कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की? कॉमनवेल्थ। होम रूल आंदोलन यहाँ पे देखेंगे, होम रूल आयरलैंड का शब्द है। होम रूल आयरलैंड का शब्द है। होम रूल का अर्थ होता है स्वशासन। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल की स्थापना रेडमांड द्वारा की गई थी। पहली बार होम रूल की स्थापना रेडमांड के द्वारा आयरलैंड में की गई थी। 1916 ईस्वी को प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तिलक का होम रूल एक चल रहा था एनी बेसेंट का होम रूल। तिलक ने अपने होम रूल की स्थापना अप्रैल 1916 में की, वही एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 में की। बाल गंगाधर तिलक का जो क्षेत्र था महाराष्ट्र और कर्नाटक था, वही इनका मद्रास और तमिलनाडु था एनी बेसेंट का। बाल गंगाधर तिलक ने मुख्यालय बेलगांव कर्नाटक को बनाया और इन्होंने मुख्यालय अडयार मद्रास को बनाया। समिति स्वरूप अगर देख लें, समिति स्वरूप ये अखिल भारतीय स्वरूप, इनका जो समिति स्वरूप है और इनका जो है अखिल भारतीय स्वरूप है। बाल गंगाधर तिलक के अध्यक्ष एन.सी. केलकर व जोसेफ बैप्टिस्ट थे और वहीं एनी बेसेंट के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। याद रखिएगा, एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन का जो सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। और बाल गंगाधर तिलक का एन.सी. केलकर और जोसेफ बैप्टिस्ट। बाल गंगाधर तिलक के होम रूल का उद्देश्य था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इनका उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना। प्रचार माध्यम मराठा और केसरी का प्रयोग किए, वही एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया का प्रयोग किए। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया इनकी पत्रिका है और मराठा और केसरी किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। मराठा जो है किस भाषा में छपती थी बताइएगा? मराठा अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी और केसरी जो थी मराठी भाषा का पत्रिका। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने किया था? फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? एनी बेसेंट। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? एनी बेसेंट ने। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया? यह किया गया वर्ष 1918 में। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल का गठन किसने किया? तो लाला लाजपत राय ने। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल का गठन किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने। एनी बेसेंट की होम रूल के साथ जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर, बीपी वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि संबंध लोग थे। 2 जनवरी 1916 को लंदन में होम रूल लीग की स्थापना की गई। 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसके महासचिव डी ग्राहम पोल थे। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। आज का वीडियो का यह लास्ट टॉपिक है। आगे हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो एन.एम. लोखंडे के द्वारा। वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होता है, न कि मालिक होता है।
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। कहाँ? तो बम्बई में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस संस्थापक कौन थे? तो NM जोशी थे। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मार्च 1919 में। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मार्च 1919 में। प्रमुख कारखाना अधिनियम दिया गया है, जैसे कि प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 लॉर्ड रिपन के समय, दूसरा 1891 लॉर्ड लैंसडॉन के समय, तीसरा 1911 हार्डिंग द्वितीय के समय, चौथा लाया गया था 1922 में लॉर्ड रीडिंग के समय, पांचवा 1934 लॉर्ड विलिंगटन और छठा जो है 1944 लॉर्ड वेवेल के समय। सन 1923 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया 1923 में पहली बार भारत में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो मानवेंद्र नाथ राय। MN राय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 17 अक्टूबर 1920। पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? कानपुर, 26 दिसंबर 1925 को। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था? तो साम्यवादी आंदोलन। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? MN राय के द्वारा। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा की गई? सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? N दत्त मजुमदार के द्वारा। ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग जैसे कि फ्रेजर आयोग 1902 लॉर्ड कर्जन के समय, फ्रेजर आयोग जो है पुलिस सुधार से संबंधित है। हंटर आयोग 1919 लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय, पंजाब अशांति के कारण। बटलर आयोग 1927 में लाया गया लॉर्ड इरविन के समय, भारतीय रियासतों के संबंध सुधार के लिए। लिनलिथगो आयोग 1928 लॉर्ड इरविन। लिनलिथगो आयोग भूमि सुधार से संबंधित है। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग 1928 लॉर्ड इरविन बारदोली में लगान वृद्धि की जांच के लिए। व्हिटली आयोग 1929 लॉर्ड इरविन के समय, श्रम से संबंधित है। शप्रू आयोग 1935 लॉर्ड विलिंगटन के समय, बेरोजगारी से संबंधित। क्लाइड आयोग 1940 लिनलिथगो के समय, तेभागा आंदोलन के लिए। भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु हिटले आयोग का गठन किया गया था। भारत में औद्योगिक कार्यशाला व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु हिटले आयोग का गठन किया गया था। तो चलिए इतने टॉपिक को हमने कवर करवा दिया। आगे हम लोग महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन को देखने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।